गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि हम जल्द ही ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे और उसके अंतर्गत हम सबसे पहले उपनिषद पढ़ेंगे। तो चलिए हम उपनिषद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उपनिषद की जो है सामान्य जानकारी देखते हैं। वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप मौखिक सुनिए। जो उपनिषद जो शब्द है उसकी जो व्युत्पत्ति देखते हैं। सबसे पहले उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति के अर्थ में दो मत प्रचलित है। पहला मत क्या कहता है कि जो उपनिषद जो शब्द है हमारा, वो उप और नि दो उपसर्ग जुड़कर और उसमें साथ में सदलरी धातु जोड़कर और उसमें क्विप प्रत्यय जोड़ने पर जो हमारा उपनिषद शब्द बनता है। उपनिषद शब्द में उप और नि दो तो उपसर्ग हो गए, सदलरी धातु हो गई और क्विप प्रत्यय के जोड़ने से उपनिषद शब्द बनता है। यहाँ जो उपनिषद शब्द में सदलरी धातु काम में ली गई है, इस सदलरी धातु के तीन अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। कितने अर्थ ग्रहण किए जाते हैं? तीन। तीन अर्थ कौन कौन से हैं? वो है विसरण, दूसरा है गति और तीसरा है अवसाधन। कौन कौन से? विसरण जिसका अर्थ होता है नष्ट होना, गति जिसका अर्थ होता है प्राप्त होना और अवसाधन यानी शिथिल होना। यहाँ जो उपनिषद शब्द होता है, उपनिषद शब्द है, उसमें जो गति यानी प्राप्त होना जो अर्थ है वो ग्रहण किया गया है। दूसरा मत क्या कहता है? दूसरा मत ये कहता है कि जो उपनिषद जो शब्द है उप और नि और सद के योग से बना है। उप और नि उपसर्ग और सद के जुड़ने से उपनिषद शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है कि गुरु के समीप बैठकर या पहुंचकर ही जो ज्ञान सीखा जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। तो हम सामान्यतः यूँ कह सकते हैं कि जिस ज्ञान या ब्रह्म विद्या के द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति की जा सकती है उसे ही उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या के द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति की जाती है उसे ही उपनिषद कहते हैं। फिर आगे क्या है कि उपनिषद के जो संबंध है, इसकी जो संख्या के संबंध में है, वो अलग अलग मत प्राप्त होते हैं। एक हमारा जो मुक्तिकोपनिषद जो ग्रंथ है वो कहता है कि उपनिषदों की संख्या 108 है और हमारे जो एक आचार्य शंकराचार्य है जिन्होंने उपनिषदों के ऊपर अपना जो भाष्य लिखा है, उन्होंने 10 उपनिषदों के ऊपर ही अपना जो भाष्य लिखा है, तो उनके अनुसार 10 संख्या मानी गई है। फिर देखिए जो उपनिषद है उनकी कुल संख्या कितनी है? उसकी कुल संख्या जो है 11 है। फिर जो उपनिषद है वो वेदांत भी कहलाते हैं। वेदांत क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो हमारा साहित्य है सबसे पहले उसको दो भागों में बांटते हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का शुरुआत कहाँ होता है, कहाँ से होता है? जो वाल्मीकि कृत जो रामायण है, ईसा पूर्व 1000 शताब्दी से 800 शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक जितना भी साहित्य लिखा गया है वो तो सारा आता है लौकिक साहित्य में। और उससे जो पहले का जो साहित्य है वो आता है वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? वेद जिसको हम संहिता भी कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, फिर आरण्य ग्रंथ हो गए और फिर हो गए वेदांत। वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्य ग्रंथ हो गए, फिर उपनिषद ग्रंथ हो गए। इस प्रकार उपनिषद की जो जो रचना है वो सबसे अंत में हुई है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है। फिर जो हमारा जो सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो है वृद्धारण्यकोपनिषद। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वृद्ध यानी बड़ा, यानी सबसे जो बड़ा हमारा जो उपनिषद है वो है वृद्धारण्यकोपनिषद, जो सबसे प्राचीन भी है। फिर इसके अलावा जो उपनिषदों की संख्या है वो 11 है ही। अब देखिए, एक बार हमने मौखिक समझा, एक बार हम लिखित में भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति। सबसे पहले हम देखते हैं उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। उपनिषद जो शब्द है, उपनिषद जो शब्द है वो उप और नि दो तो उपसर्ग से दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, सदलरी धातु जुड़ी हुई है और इसके साथ क्विप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हमारा उपनिषद शब्द बनता है। फिर उसके बाद क्या है, जो सदलरी धातु है उसके तीन अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। कितने अर्थ ग्रहण किए जाते हैं? तीन अर्थ। कौन कौन सा? विसरण, विसरण का अर्थ होता है नष्ट होना। फिर दूसरा है गति, गति का अर्थ होता है प्राप्त होना। और तीसरा है अवसाधन, अवसाधन का अर्थ होता है शिथिल होना। यहाँ जो उपनिषद जो शब्द है वो इन तीनों में से कौन सा अर्थ ग्रहण किया गया है? वह है हमारा गति अर्थ। कौन सा? गति अर्थ। गति यानी प्राप्त होना। देखिए यहाँ इसको गति अर्थ में लिया गया है, जिसके द्वारा हमें ब्रह्म की
अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ही उपनिषद कहते हैं। यहाँ जो उपनिषद जो शब्द है वो गति अर्थ में लिया गया है, गति अर्थ लिया गया है, और गति अर्थ का मतलब है ब्रह्म की अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होना ही उपनिषद कहलाता है। ये तो हो गया हमारा प्रथमार्थ के जो उपनिषद शब्द है वो उपनिषद उप और नि और सदलीर धातु में क्यों प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है उपनिषद। द्वितीय मत क्या कहता है? द्वितीय जो हमारा जो मत है वो ये कहता है कि जो हमारा जो उपनिषद शब्द है वह उप प्लस नि प्लस सद के योग से बना है। किन किन के? उप प्लस नि प्लस सद के योग से बना है, जिसके जो 3 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। कितने अर्थ ग्रहण किए जाते हैं? 3। उप का अर्थ होता है समीप, नि यानी निश्चित, और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात ऐसा ज्ञान जो हम गुरु के समीप बैठकर सीखा जाता है या पहुंचकर सीखा जाता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। देखिए क्या है कि अर्थात ऐसी ब्रह्म विद्या अथवा ऐसे ग्रंथ जिसको केवल गुरु के समीप बैठकर अथवा पहुंचकर निश्चित रूप से सीखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। अर्थात ऐसी ब्रह्म विद्या अथवा ऐसा ग्रंथ जिसको केवल गुरु के समीप बैठकर अथवा पहुंचकर निश्चित रूप से सीखा जाता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। तो अब सार रूप में हम क्या कह सकते हैं? सार रूप में हम कह सकते हैं कि सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जिस ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या के द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति की जाती है उसे ही उपनिषद कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? फिर है उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या के संबंध में अलग अलग मत प्राप्त है। ये हमारा एक जो ग्रंथ है वो है मुक्तिको उपनिषद। कौन सा है? मुक्तिको उपनिषद। यह मुक्तिको उपनिषद ग्रंथ के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। हमारे जो एक आचार्य शंकराचार्य, उन्होंने महाभाष्य लिखा है। इन्होंने 10 जो उपनिषद है उन पे महाभाष्य लिखा गया है, इसलिए इनके अनुसार उपनिषदों की संख्या 10 मानी जाती है। 10 उपनिषद कौन कौन से? ईश, केन, कठ। ये कंठ नहीं है, ये कठ है। ईश, केन, कठ, पर्सन, मुंड, मांडुक्य, तितिरः, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। कौन कौन से है? ये सबसे पहला होगा ईश, केन, कठ, पर्सन, मुंड, मांडुक्य, तितिरः, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। ये इनके अनुसार 10 जो ग्रंथ है उपनिषद है वो है ईश। कौन कौन से? ईश, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तितिरोपनिषद, ऐतरेयम उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यको उपनिषद। ये कुल 10 संख्या मान गई है। तो वर्तमान में जो प्रमाणिक उपनिषद है उनकी संख्या मानी जाती है 11। कितनी संख्या मानी जाती है? 11। तो 11 10 तो ये हो गया हमारे आचार्य शंकराचार्य वाली, और इनके साथ एक और जो जोड़ा जाता है वो है श्वेता श्वेतरो उपनिषद। इस प्रकार कुल उपनिषदों की संख्या है 11। तो अब इनमें जो संख्या के संबंध में जो प्रश्न है वो कैसे है कि हमसे पूछेगा वर्तमान में कुल प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो बतानी है 11। आचार्य शंकराचार्य ने जो उपनिषदों के ऊपर जो भाष्य लिखा वो कितने हैं? 10। और मुक्तिको उपनिषद के अनुसार कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108। मुक्तिको उपनिषद के अनुसार 108, आचार्य शंकराचार्य के अनुसार 10 उपनिषद, और वर्तमान में प्रामाणिक जो उपनिषद है वो 11। 10 शंकराचार्य जी वाले और एक श्वेता श्वेतरो उपनिषद मिला के कुल 11 उपनिषद माने जाते हैं। फिर आगे देखिए, अभी हमने बताया कि जो हमारा साहित्य है वो 2 भागों में बंटा है। सबसे पहले वैदिक और लौकिक। वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या आता है? वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमारा आता है वेद, जिनको हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उनके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्य ग्रंथ, फिर उपनिषद ग्रंथ। यानी वैदिक साहित्य में उपनिषदों की सबसे अंत में जो लिखे गए थे, जिनके कारण इन उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। वैदिक साहित्य में उपनिषद ग्रंथों की सबसे अंत में रचना हुई थी, जिसके कारण उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे अंत में रचना हुई जिसके कारण इन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। इनका क्रम क्या है? सबसे पहले वेद, जिनको संहिता के नाम से भी जानते हैं,
फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, फिर आरण्य ग्रंथों की रचना हुई, फिर उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। देखिए इसके जो रचयिता है वो कई नाम उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि वेदों को जो है अपरोक्ष माना गया है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इसके जो रचनाकार उनका नाम भी हमें मिलता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, जो ये 11 उपनिषद है, 10 तो आचार्य शंकराचार्य के और एक सविता श्वेत्र उपनिषद, इन 11 उपनिषदों में जो सबसे प्रमुख जो उपनिषद है वो है ईशोपनिषद। कौन सा है? जो ईशोपनिषद है। ये जो क्वेश्चन है वो सेकेंड ग्रेड 2018 भर्ती परीक्षा का है कि इनमें जो 11 उपनिषद है उनमें सबसे प्रमुख जो उपनिषद है वो कौन सा है? वो है ईशोपनिषद। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। फिर देखिए हम ईशावास्य उपनिषद के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। 11 उपनिषद पढ़े, इनमें सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ जो उपनिषद है वो है ईशोपनिषद। अब ईशोपनिषद के ऊपर जानकारी लेते हैं। देखिए ईशोपनिषद जो है वो यजुर्वेद संहिता का भाग है। यजुर्वेद जो हमारा है दो भागों में बंटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो ईशोपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा या वाजसनेयी शाखा का 40वां अध्याय माना जाता है। कौन सा अध्याय? 40वां, जो अंतिम अध्याय है। जो ईशोपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद संहिता की जो माध्यान्ह या वाजसनेयी शाखा है उसका अंतिम 40वां अध्याय माना जाता है। ये वाजसनेयी शाखा का अंतिम अध्याय होने के कारण इसे वाजसनेय उपनिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाजसनेय उपनिषद भी कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत कुल 18 मंत्र है जिनको 4 खंडों में बांटा गया है। इसका जो पहला मंत्र है वो है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागरित्य कस्य शिवधनम। ये जो पहला मंत्र है इसका जो पहला शब्द है ईशावास्यम, ईशावास्यम से शुरू होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ईशोपनिषद के दो अन्य नाम क्या हो गए? वाजसनेयी शाखा से संबंधित होने के कारण इसे वाजसनेय उपनिषद भी कहते हैं। इसका पहला मंत्र ईशावास्यम से शुरू होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। इसमें जो कुल जो मंत्र है वो 18 है। 18 मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कैसे कैसे बांटा गया है वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए क्या है, एक बार देखते हैं। जो हम पढ़ते हैं ईशावास्योपनिषद, ये क्या कहता है? यह उपनिषद प्रमाणिक जो 11 उपनिषद है उनमें सर्वप्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ उपनिषद माना जाता है। ये भी सेकेंड ग्रेड 2018 भर्ती परीक्षा का प्रश्न आया हुआ है। फिर आगे देखिए क्या है। सामान्यतः शुक्ल यजुर्वेद संहिता की माध्यान्ह या वाजसनेयी शाखा का अंतिम 40वां अध्याय ही उपनिषद के नाम से जाना जाता है। जो वाजसनेयी जो हमारी शाखा है उसका अंतिम कौन सा अध्याय? 40वां अध्याय ही क्या जाना जाता है? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। वाजसनेयी शाखा से संबंधित होने के कारण इस उपनिषद को वाजसनेय उपनिषद इस नाम से भी जाना जाता है। इस उपनिषद की शुरुआत ईशावास्यम शब्द से हुई है। इसका जो पहला मंत्र है उसमें ईशावास्यम शब्द से शुरुआत हुई है, जिसके कारण इसे ईशावास्य उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इस उपनिषद में मूलतः ब्रह्म के स्वरूप एवं ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों का ही वर्णन किया गया है। जो 18 मंत्र है उनमें किस चीज़ का हमें वर्णन मिलेगा? इनमें वर्णन मिलेगा हमें ब्रह्म के स्वरूप की, वो हमारा ब्रह्म वो कैसा है, वो ईश्वर कैसा है, और ब्रह्म की प्राप्ति के कौन कौन से उपाय हैं, इनका वर्णन किया गया है। इसमें जो कुल मंत्र है उन कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? इस उपनिषद में कुल मंत्रों की संख्या 18 है और इन प्रस्तुत 18 मंत्रों को ही 4 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 4। इसमें 4 खंडों में पूछ लिया जाता है कि द्वितीय खंड में कितने मंत्र है, तृतीय खंड में कितने मंत्र है, चतुर्थ खंड में कितने मंत्र है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कौन कौन सा? प्रथम खंड में मंत्र संख्या कितने? 1 से लेकर 3 तक। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। किसका? ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में मंत्र संख्या कितनी है? 4 से लेकर 8 तक, और इसके अंतर किसका वर्णन किया है? ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तृतीय खंड में कुल कितने मंत्र हैं? 9 से लेकर 16 तक।
तृतीय खंड में है। और इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसमें बताया कि ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों या लक्षणों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ खंड में लास्ट के दो 17 और 18, जिसमें मृत्यु के रहस्यों का वर्णन किया गया है। तो कुल कितने मंत्र है, कुल 18 मंत्र है। उन 18 मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ खंड। पहले के अंदर मंत्र संख्या 1 से लेकर 3 तक, अंतिम वाले में 17 से 18 और बीच वाले में 4 से लेकर 8 और 9 से 16। प्रथम खंड में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या का वर्णन द्वितीय खंड में, तृतीय खंड में ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों या लक्षणों का वर्णन और चतुर्थ खंड में मृत्यु के रहस्यों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, फिर देखिए ईशावास्य उपनिषद जो 18 जो मंत्र हैं, उनमें सबसे पहले जो 18 मंत्र, उनसे पहले हमारा एक मंगलाचरण भी किया गया है। किसी भी कार्य या को आरंभ करते हैं हम, तो सबसे पहले हम मंगल किया जाता है। और उपनिषद को जब अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले शांति पाठ किया जाता है। कौन सा पाठ किया जाता है, शांति पाठ किया जाता है। तो वो क्या है, मंगलाचरण में इसमें जो शांति पाठ है वो ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति ही। फिर से देखिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति ही। क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा कि ये हमारे दे दिया जाएगा मंगलाचरण और पूछ लिया जाएगा कि ये किस उपनिषद से संबंधित है। तो वो हमारा जो जो ईशोपनिषद है उनसे संबंधित ये मंगलाचरण है, जिसको शांति पाठ है। देखिए ये क्या है कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व जैसे मंगल किया जाता है, वैसे ही उपनिषद का अध्ययन करने से पहले शांति पाठ किया जाता है। एक स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मंगल किया जाता है, वैसे ही उपनिषद का आरंभ करते हैं तो शांति पाठ किया जाता है। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र है। कितने मंत्र है, 18 मंत्र है। उनका जो पहला जो मंत्र है वो देखिए क्या है, वो जो पहला मंत्र हमारा वो है ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितः माँ गृध्य कस्य शिवधनम। ईशावास्यम इदम सर्वम यद् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः माँ गृध्य कस्य शिवधनम।